हकीम सैयद अब्दुल आगा गफ़ार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अफशा जी, अफशा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा आपा। शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नफ्सियाती पहलू के हवाले से भी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कुलसूम हैदर जो कि साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सामने मौजूद है जनाब डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे डिमेंशिया को हम ये कह रहे हैं कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ ये बीमारी आ जाती है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि आपको एज के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लग जाती है तो उसका ख़तरा आपको लाहक हो जाता है? मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा 3 जुमलों से करूँगा। दुनिया में 3 कुव्वतें हैं, सोर्स, फोर्स, इम्प्लीमेशन। पहले आपके पास सोर्स होनी चाहिए, फिर इम्प्लीमेशन की फोर्स होनी चाहिए और जहां हम इम्प्लीमेशन कर रहे हैं वहां पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये ज़िंदगी का उसूल है। अब एक शख्स सिर्फ एक फिल्म बना रहा है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जा कर के वहाँ पर रुकता नहीं है, सिर्फ कैमरे को घुमा रहा है। आप लोगों को शनाख्त नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी शख्स पर जाकर अपने कैमरे को होल्ड ना करे। मेरी दरख्वास्त ये है कि जो कैमरा है वो सोर्स है, लेकिन वो फोर्स जो उसे ले जा कर के इम्प्लीमेशन के लिए ले जा रही है वो उसका मूव करना ख़राब कर रहा है उसको, जब तक कि वो स्टैंड नहीं करेगा। नंबर 3, जहाँ पर उसको स्टोर होना चाहिए उस पिक्चर को वहाँ पर स्टोर होना चाहिए। अगर इन तीनों में कहीं ख़राबी आएगी तो डायमेंशिया शुरू होगा। डायमेंशिया का मतलब भूल जाना है यकीनन, लेकिन बात यह कि अगर वो किसी चीज़ को काम करते वक्त वो अपने जहन को हाजिर न रखे और कहीं पर उसका जहन कहीं और मसरूफ़ हो तो ये भी तो भूल की एक अलामत है बुनियादी तौर पर। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, किचन से आई, वो फ्रिज खोल लिया और फ्रिज खोल कर खड़ी हो रही, मैं क्या लेने आई थी? ये है क्या? ये डायमेंशिया की बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि ब्रेन का सोर्स क्या है? ब्रेन का सोर्स है शुगर, नॉर्मल शुगर। अब उस नॉर्मल शुगर को पहुंचाने के लिए मुझे फोर्स क्या चाहिए? मुझे बी कॉम्प्लेक्स चाहिए उस आसाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जो फोर्स जो है वो सोर्स को वहाँ तक पहुँचा दे। और ब्रेन के सेल में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इन 3 में कहीं पर ख़राबी आएगी, मसाइल होंगे। अब इसकी तफसीलें बहुत सही। डॉक्टर साहब, आप इसमें जाना चाहूँगी कि अगर दिमागी तौर पर देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच जी इस प्रोग्राम में बुलाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं खुद भी उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। 61 असल में होता ये है कि कुछ बीमारी जैसे आपने जिक्र किया कि जो आपका बॉडी के अंदर वियर एंड टियर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एजिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, तो डिमेंशिया इज़ डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस। अब एजिंग प्रोसेस किसी में जल्दी शुरू हो जाता है, किसी में देर से शुरू हो जाता है। जैसे सर ने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया, इन्होंने इलाज बिल ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट जो है उस पर बात की थोड़ी सी, और कुछ विटामिन्स की बात की। तो हमारी जब तक हमारी डाइट जब बैलेंस डाइट नहीं होती तो अल्टीमेटली उससे हमें इश्यूज़ आते हैं और वो इश्यूज़ हमें 40s में या 35 की उम्र में इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे सर ने कहा कि विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, जिंक है, विटामिन E है, कॉपर है। जी हाँ, ये सब जो है विटामिन है जिनकी डेफिशिएंसी से आपका जो ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड है वो असल में कम होती है। और उसके साथ साथ जो आपका रिटेंशन, रिकॉल, उसका इशू आता है, रजिस्ट्रेशन का इशू आता है ब्रेन में अंदर। और अल्टीमेटली होता यह है कि ये जो बीमारी है, समझ लें कि जैसे कंप्यूटर है एक, आपने 5-7 फाइलें खोली हुई हैं एट ए टाइम, लेकिन वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, फिर आप उसको बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी जो आपने ऐसे मज़े की बात की, कभी कभी मुझे मेरे दिमाग के साथ लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी जैसे विंडोज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा खुली होती हैं, मैं हर विंडोज़ बंद करना भूल जाती हूँ, तो मेरा भी दिमाग लिटरली ऐसे मुझे लगता है वो हैंग करता है, क्योंकि
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि विच इज़ गोइंग साइड बाय साइड। लेकिन अगर पर्टिकुलर एज के वाले से बात करूँ, आपने जैसे बोला कि आप दैट यूर 61, तो मैं देख रही हूँ अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट देखा जाए तो उनकी तो उम्र उससे भी कहीं ज़्यादा है। हमारे अपने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो, चाहे मैं वो जो इमरान खान साहब उनकी एज देखूँ, मैं नवाज शरीफ साहब की एज देखूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की एज देखूँ, तो ये सब की एज जो है, ये अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अच्छी एज है। तो इसका मतलब है ये सारी वो एजेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ऐसे है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। इसका मतलब है कि मेंटल एक्सरसाइजेस होती होंगी ना, ख्याल करते होंगे तभी तो ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को डेमेंशिया हो, दैट डज नॉट मीन दैट। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। इसमें आपका जेनेटिक मेकअप आता है, आपका म्यूटेशन आती है, आपकी डाइट आता है, आपका प्री ऑक्यूपेशन विद योर वर्क है, प्री ऑक्यूपेशन विद योर फैमिली है, जॉब है, स्ट्रेसर्स है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन विच देयर आर टू मच इनपुट। हम किसी वैक्यूम में नहीं रह रहे हैं। तो जो हमारे अंदर इनपुट जो आ रही होती है, वो बाज़ दफ़ा वो इनपुट हमारे जो ब्रेन की प्रोसेसिंग का, जैसे मैंने कहा, उसके साथ कंपेटेबल नहीं होती, तो हम एकदम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। इसीलिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सूडो डिमेंशिया। उसमें क्या होता है कि एज है 25 साल 30 साल, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर फॉरगेटफुलनेस आ रही है। खास तौर पे आजकल बड़ा कॉमन है, हमारे पास क्लिनिक पे मरीज आते हैं, वो जी और तो ठीक है, मुझे नंबर याद नहीं रहते, चेहरे, कोई बंदा सामने आता है तो चेहरे का देख के मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन है, मुझे फिर रिकॉल करना पड़ता है। तो ये यंगर एज ग्रुप में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्री सिनाइल डिमेंशिया, जो कि सिनाइल एज से पहले होता है। तो एक प्री कौन सी एज के आपके पास लोग आ रहे हैं? ये 25-30 साल 35 साल के, बिल्कुल वो कह रहे हैं हमें फॉरगेटफुलनेस हो रही है, एंड दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस रिलेटेड है, की वजह से है, बट दैट्स साइकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं। हाँ जी, ये नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, दबाव की कैफियत भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, मल्टीपल, जो हम कहते हैं कि जो मल्टीटास्किंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करें, उसकी वजह से भी हो सकती है। सूडो डिमेंशिया मोस्टली डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ ये टर्म यूज़ हो रहा होता है, बिकॉज आपके डिप्रेशन के अलामात में भी यही है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, इसके बिल्कुल सेम वही सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जी, लेकिन उसमें पता होता है उनको कि मुझसे ये चीज़ें भूल रही हैं, आई एम अनेबल टू रिमेंबर, मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे याद नहीं रह रहा। जो डिमेंशिया का पेशेंट है, उसके आसपास के लोग उसको बोलेंगे, उनको पता लगेगा कि चीज़ें भूल रहे हैं। जो डिमेंशिया के खुद पेशेंट्स से दे डोंट नो कि वो चीज़ें भूल रहे हैं, उनका रवैया औरों को मुतासिर कर रहा होता है। वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें वो परसिस्टेंट होते हैं कि यह नहीं, हमने ये काम किया है, नहीं मैंने चाबियाँ रखी थी, किसी और ने उठा ली हैं। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अच्छा, ऐसा भी है, मैं जैसे हूँ, मुझे ना बात करते करते मैं भूल जाती हूँ। जैसे बात कर रही हूँ, कोई बात करते करते, या मैं कहूँगी ये, हाँ मैं कुछ कहना चाह रही थी, पता नहीं मैं भूल गई क्या कहना था। मतलब मैंने आवाज़ दी, बुलाया बहन को कि इधर आ, मैं तुझे कुछ बताना है। वो कहेगी जी बाजी बताओ, होंगे वो, अच्छा मैं भूल गई, थोड़ी देर के बाद याद करती हूँ, फिर बुलाती हूँ। मतलब ये भी होता है। और वो बट आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि आप भूल रही हैं। हाँ, डिमेंशिया के पेशेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता कि वो भूल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ, ये उसको नहीं, मेरी बहन को है, उसको नहीं पता। वो उसको कोई चीज़ पकड़ा दो, वो रखेगी, ये रख देना, हाँ ठीक है, रख देगी, थोड़ी देर के बाद चली जाएगी, उठ के भूल जाएगी कहाँ मैंने क्या चीज़ रखी, फिर ढूंढती रहेगी। अरे भाई क्या हो गया, मैं पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अरे क्या हो गया शमीम, अभी तो तुझे बोला था। बस वो इस तरह है, ये हो रहा है हमारे साथ। आपने जो एज की बात की ना, देखिए जितनी भी बीमारियां, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है। यू कैन नॉट स्टॉप द डिजीज़, जीन्स, जेनेटिक मेकअप है। बाहर के लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं और उनका 10 सालों में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हुआ है उनका। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो दबाव के फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, द पॉवर्टी, द जो कि सोशो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, फिर हमारे साथ और बहुत सारी बीमारियां हमारी प्लेट में हैं। डायबिटीज़ है, चर्बी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, इतनी सारी और चीज़ें हैं। स्लीप हमारा टाइम पे नहीं है। जैसे पॉवर्टी के वाले से बात की, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे वेस्ट में हम देखते हैं कि वहाँ लोग जो कि रोज़ की बुनियाद पे काम कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में काम करते जा रहे हैं, चाहे छोटी जॉब हो बड़ी जॉब, वो करते चले जा रहे हैं। तो इसमें ये भी नहीं कि वो बड़े वेल ऑफ भी हों, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के, जैसे अगर वो अपनी 70s में भी आ जाते हैं, वो 80s में भी आ जाते हैं, वो इवन देन दे आर वर्किंग, और वो काम भी ऐसा करे कि वो टिल पे खड़े होकर काम करे। मैंने वहाँ पे यंग लोगों को देखा है कि वहाँ पे उनको मसला हो जाता है डॉलर्स में पेनी बारे में समझाना के लिए कि आप, उनकी इतनी बुरी काउंटिंग है, वो मशीन के बगैर दे कैन नॉट वर्क।
लेकिन जो इस एज के बड़े लोग हैं वो फिर कर लेते हैं। Yes. सो ये क्या है? इज इट बिकॉज ऑफ द मेंटल एक्सरसाइज जो कि बहुत उनको आदत होगी मुशक्कत की? देखिए इसमें जो बेसिक थेरेपीज़ में जब आगे बात जाती है ना, तो द मेन थेरेपी इज़ द ब्रेन स्टिमुलेशन। आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है, बट और खुलियों की बीमारी है ना, सेल्स की, तो आप ब्रेन का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसको तो रोक सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम, लैंग्वेज नहीं सीखना, कोई हुनर नया सीखना, अपने छोटे छोटे काम करते जाना है। हमारे यहाँ दो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो पेरेंट्स को बिल्कुल बिठा देते हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट का मकसद ये होता है कि बस आप जैसे बूढ़े हो, लोगों को लग रहा है कि बस जैसे इसके बाद जिंदगी खत्म होगी भी है, उसके बाद आप अगर उनको इंगेज नहीं करेंगे तो 60 एंड अबव तो डिमेंशिया वैसे ही जनरली हो ही रहा है ना, तो वो फिर उनको एक्चुअली में वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन का स्टिमुलेशन होना बड़ा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम बिजी। यस, अच्छा बिजी। जैसे उनका कोई अच्छा पेट है, कोई पसंद है, जैसे गांव वगैरह में, देहात में, जैसे उनकी गाय उनको बड़ी प्यारी होती है, या यहाँ पे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, नवासे, पोते पोतियाँ, जी, उनको कूल छोड़े, पिक करे, कोई उनको हंसाए, कोई उनके साथ बैठे, या उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी, कपड़े तय करना हो गए, या उनका अम्माएं बैठी हुई तो मटर छील लिया साथ, और साथ साथ बातें कर रहे हैं। तो बातचीत, एक्टिविटीज़, ये रूटीन उनकी। तो देखिए डिमेंशिया मरीज़ को तो पता ही नहीं कि मुझे डिमेंशिया है, लेकिन घर वालों का भी मैं सलाम करती हूँ कि जिस तरह वो ख्याल रखते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत ख्याल रखती हैं कि उन पे बड़ा एक जिम्मेदारी आ जाती है। और मेरा ख्याल है कि शायद डिमेंशिया का कुरान में भी जिक्र है। जी हाँ, कुरान में जिक्र है कि नहीं है, लेकिन हाँ जी, कुछ ऐसा इसका है कि यादाश्त के बारे में कुछ, अगर आप भूलते हैं तो वो पढ़ने के लिए। हाँ, और इसीलिए शायद मुझे ऐसा ये भी है कि जो उफ नहीं करना पेरेंट्स को इस एज में, तो उनको मैनेज करने के तरीके हमें आने चाहिए। और नॉर्मली स्टार्ट इस तरह होता है। नई बात की अगर उसने तो मे बी इसका बैकग्राउंड ये हो सकता है कि माँ बाप को, लेकिन जो अल्लाह ताला की हिकमत है वो उन्हीं को पता है। दे बिकम फॉरगेटफुल, उनको पता। आपको वैसे आपको भूलने की इससे इशू होता है? आप कभी कभी होता है ना ऐसा दौर, कभी कि मैं जब बात करते करते एकदम भूल जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ अरे मैं तो भूल गई, पता नहीं क्या कहना था। इस तरह होता है डिप्रेशन और ज्यादा सोचने की वजह से। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, मेकअप में जब बैठे हुए तो आपने कहा अच्छी बात है भूलना भी। मैं ये कह रही थी हाँ कि भूलना बहुत अच्छी बात है। अगर हम कोई चीज़ भूलते नहीं है ना, तो वो हमारे पे हावी हो जाती है चीज़ें, कि हम फिर उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं, बातों को सोचते रहते हैं। ये तो मुझे बड़ी पॉजिटिव लगी कि जो बुरे इवेंट्स भूलना वो चाहिए जिसको झाड़ना चाहिए। हम भूलते वो हैं जो अच्छी बातें होती हैं। कि डिप्रेशन में जब मरीज हमारे पास आते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपनी अच्छी यादें भूल चुके होते हैं। अच्छी यादें नहीं भूलना, हाँ, नहीं भूलना चाहिए। तो आपको जो है ना, बिकॉज हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है अप टू 85% बाय डिफ़ॉल्ट है ही नेगेटिवली वायर्ड। जब कोई हादसा होगा तो हम तमाशा ज़्यादा देखेंगे बजाय हेल्प करने की, या कोई मुश्किल आएगी तो हम ज़्यादा वावेला मचाएंगे बजाय एकदम से कहने के नहीं अल्लाह खैर करे। वो सेकंड स्टेप में आएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं बता रही हूँ कि मुझे ज़रा सा डिप्रेशन होता है, या मैं देखती हूँ कि मैं बहुत अपने आप को फील कर रही हूँ कि मैं भूल रही हूँ, या मेरे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ। जैसे मैं कढ़ाई वढ़ाई करना, अब मैंने मोजे दिखाए आपको अपने बने हुए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, उन सलाइयाँ लेके बैठ गई बना। अब वो मुझे कह रहे ये क्या कर रही हो? मैंने कहा अपना जितना भी वो है ना टेंशन, मैं इसमें दिस इज ब्रेन स्टिमुलेशन। ये कर रही है ब्रेन स्टिमुलेशन, ये कोई काम कर रही हैं हाथों से, तो इनका ब्रेन जो है ना एक्टिव हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन भी है, ब्रेन स्टिमुलेशन भी है। तो डिप्रेशन जो है ना एक क्लिनिकल वर्ड है। हम उदास मायूस होते हैं, रोना भी आता है, बट वो बहुत ट्रांजिट, मतलब थोड़े टाइम की। डिप्रेशन बिल्कुल एक लंबा अरसा है, 2 वीक्स का। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी। ब्रेक से फिर वापस आते गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। आपने पेरेंट्स को लेकर अगर कंसर्न है प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यादें माजी अजाब है यारब, और दूसरी तरफ हम कहते हैं अच्छी मेमोरीज़ भी होती हैं, क्योंकि अच्छी मेमोरीज होती हैं वो ज़िंदगी में बड़ा आपको, वो कहते हैं ना कि आपकी विल को हमेशा जो है वो ज़िंदा रखती है। सो मैं वैसे आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि
हम जो खाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका भी बड़ा लेन देन होता है, अगर हमारे फिजिकल हेल्थ पे इतना असर डाल रही है तो ये जो हमारी खुराक है ये हमारी मेंटल हेल्थ पे, ऑफ कोर्स जो डिमेंशिया जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं ये एक मेंटली डिसऑर्डर जिसकी वजह से हम इतना कुछ ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं। बात बुनियादी है सोर्स फोर्स इम्प्लीमेशन। सोर्स जो है वो कुछ भी कहें वो शुगर है, ब्रेन के लिए शुगर है, फोर्स भी कॉम्प्लेक्स है और इम्प्लीमेशन दिमाग की कबूल करने की सलाहियत है। वैसे आपने ये मिसरा पढ़ा, याद माजी अजाब है यारब, इसका अगला क्या है? छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। नहीं, वो ज़माना चला गया। आजकल है छीन ले मुझसे कंप्यूटर मेरा। तो जो हमारा कंप्यूटर है इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी रैम है, कितनी जीबीज है, हर चीज़ को आपने मैनेज करके चलना है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को उठाते हैं और जमा करते रहते हैं, वो लोग अपने ब्रेन सेल्स को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जहाँ तक केमिकल या मेडिकल नॉलेज का ताल्लुक है वो तो यकीनन मेरे पास बड़े अच्छे लोग बैठे हैं जो बता ही देंगे। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिहाज से 2-3 चीज़ें अर्ज़ करूँ।